अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, बड़ी ही अच्छी डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक से ज़्यादा डेवलपमेंट इंशाल्लाह होंगी। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, लेकिन इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करना है ताकि पाकिस्तान के मुतल्लिक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। दोस्तों, 10 माह की जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, इसमें 25.46% इंक्रीज सामने आया है। अगर तो इन्हीं 10 माह को पिछले साल के 10 माह के साथ कंपेयर कर लिया जाए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 26.228 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई है जुलाई से लेकर अप्रैल तक, जबकि पिछली बार ये 20.9 अरब डॉलर तक थी। तो यानी 25.46% इंक्रीज सामने आ चुका है। लेकिन यहाँ दोस्तों, जो दुख वाली बात है और जो पाकिस्तान का असल मसला है, यही पाकिस्तान का मेन मसला है, अगर ये हल हो जाता है तो इकानमी बेहतर हो जाएगी, वो है इंपोर्ट का। तो इंपोर्ट भी इन 10 माह के दौरान 46.4% बढ़ चुकी है। यानी अगर तो एक्सपोर्ट थोड़ी सी बढ़ी है, 25% बढ़ी है, तो इंपोर्ट 46% बढ़ चुकी है, जो कि असल मसला है पाकिस्तान का। तो दोस्तों, जो इंपोर्ट थी ये 44.7 अरब डॉलर थी पिछले साल, जो कि अब इन 10 माह के दौरान 65.49 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। यानी आप देखें कि जो इंपोर्ट है वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो ये एक मेन रीज़न है जो कि पाकिस्तान की ओवरऑल मुश्किलात रहती हैं इकानमी के लिहाज से। इसी तरह दोस्तों, जो ट्रेड डेफिसिट है ये भी बताया जाता है कि काफ़ी बढ़ चुका है और ये 39.2 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है, जबकि पिछली बार ये 23.8 अरब डॉलर था इन 10 माह के दौरान। तो ट्रेड डेफिसिट भी 64% बढ़ चुका है, जो कि एक और नेगेटिव खबर है। लेकिन ये वैसे मैं आपको कंपैरिजन में बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जो इंपोर्ट इससे ज़्यादा बढ़ जाती है फिर इसका असर ख़त्म हो जाता है, इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। इसी तरह दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 29.5% बढ़ी है। यानी अगर तो अप्रैल को कंपेयर कर लिया जाए पिछले साल की अप्रैल के साथ, तो अप्रैल 2022 के अंदर 2.87 अरब डॉलर एक्सपोर्ट की गई है, जबकि पिछली अप्रैल 2021 के अंदर 2.218 अरब डॉलर थी। इसके अलावा दोस्तों, अगर तो इंपोर्ट देख ली जाए अप्रैल के अंदर, तो इंपोर्ट दोस्तों पिछले साल 5.242 अरब डॉलर थी। तो इस बार जो अप्रैल था इसमें 6.615 अरब डॉलर इंपोर्ट रही। तो इस तरह इंपोर्ट भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। अगर मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन किया जाए, यानी मार्च और अप्रैल का मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन होता है पिछले माह का इस माह के साथ, तो अप्रैल का मैं कंपेयर कर रहा हूँ मार्च के साथ। तो अप्रैल को मार्च के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो 3.27% ओवरऑल जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्च में ये 2.782 अरब डॉलर थी, तो इस बार जैसा कि मैंने आपको बताया 2.87 अरब डॉलर है। तो 3.27% इंक्रीज सामने आया मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन के अंदर भी। अब दोस्तों, एक और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों FBR का टैक्स एक कलेक्शन का रिकॉर्ड या टारगेट है जो कि वो इकट्ठा करेंगे अगले साल के लिए। तो अभी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आ रही है, बाद में इसे कंफर्म भी किया जाएगा यकीनन। तो जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आ रही है इसके मुताबिक 7,200 अरब रुपया जो 2022 और 23 का साल होगा, इसके अंदर एस्टीमेट किया जा रहा है कि FBR को टारगेट दिया जाएगा कि इतना पैसा वो इकट्ठा करके देंगे। अब दोस्तों, इतना पैसा अगर इकट्ठा करने की बात की जाए तो ये बात याद रखें कि मुख्तलिफ जो सब्सिडीज़ दी गई हैं शायद वो ख़त्म करना पड़े, इसके बाद ही इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। इसका रीज़न भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन मैं पहले ब्रेक डाउन कर दूँ ओवरऑल जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट है 7,200 अरब रुपया, ये किस तरह इकट्ठा किया जाएगा। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्शन की जा रही है ये डायरेक्ट टैक्सेस की मद में है, जो कि 2,711 अरब रुपया बताई जा रही है कि इकट्ठा किया जाएगा 2022-23 के अंदर। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 406 अरब रुपया और इसी तरह सेल टैक्स की मद में 3,295 अरब रुपया इकट्ठा किया जाएगा। इसी तरह कस्टम ड्यूटी की मद में कोई 843 अरब रुपया। तो ये दोस्तों टोटल रकम कोई 7,250 अरब रुपये से तजावुज़ कर जाती है। अगर तो सच में इतना इतना टैक्स इकट्ठा कर लिया जाता है तो अगले साल का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। लेकिन अभी दोस्तों ये बात आप याद रखें
कि इस साल का जो टारगेट इनिशियल टारगेट रखा गया है और जो IMF के साथ टारगेट रखा गया था, तो IMF के साथ जो टारगेट रखा गया था ये 2 माह जो रह चुकी हैं, जिसमें मई और जून है। तो अगर 621 अरब रुपया हर माह इकट्ठा किया जाता है इन 2 माह के दौरान, तो 6.1 ट्रिलियन रुपीज़ या 6100 अरब रुपया इकट्ठा होगा। और ये फिर जो टारगेट सेट किया गया था पिछले साल, ये अचीवेबल होगा। यानी दोस्तों इस बार का भी जो टारगेट है पूरे साल का, ये इतना इजीली अचीवेबल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों जो इनिशियल टारगेट था वो अचीव करने के लिए 484.5 अरब रुपया पर मंथ चाहिए 2 माह के दौरान। अगर तो वो हो जाता है तो फिर ये 5,829 अरब रुपया टोटल इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों जो इनिशियल टारगेट था वो FBR इस साल अचीव कर सकता है ईजीली, क्योंकि अभी तक FBR की जानिब से 10 माह के दौरान यानी जुलाई से अप्रैल तक कोई 4,800 अरब रुपये से ज़ायद रकम इकट्ठी कर ली गई है। तो इस तरह इस साल का जो टारगेट है कहा जा सकता है वो 10 माह के दौरान 239 अरब रुपये से एक्सीड कर चुका है, यानी ज़्यादा इकट्ठा कर लिया FBR ने। तो अगले साल का जो टारगेट है वो एक IMF के साथ सेट किया जाएगा और एक इनिशियल रखा जाएगा। तो इनिशियल टारगेट अभी जो इस साल का है वो तो पूरा होने जा रहा है, लेकिन इस साल का जो IMF के साथ टारगेट रिवाइज किया गया था वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसी तरह जो इस साल का अगले साल का यानी टारगेट रखा जाएगा 7,200 अरब रुपया, तो इसे भी अचीव करने के लिए फिर कुछ जो छूट दी गई है, सब्सिडीज़ दी गई है, शायद वो ख़त्म करनी पड़े, या जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो इम्पोर्ट बिल है वो मज़ीद बढ़ जाए, क्योंकि इम्पोर्ट बिल के मद के अंदर अच्छी खासी अमाउंट जो FBR है वो इकट्ठा कर लेता है। तो खैर दोस्तों ये 2 मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।